6 दिनों से मुकर का मामला है। आपने शायद सुना होगा, कल से खबर में चल रहा है। तो क्या हो रहा है, ऐसे क्यों ऐसे घटना घट रही है बहनों के साथ, लड़कियों के कहीं साथ? न कहीं आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ गई हैं बिहार में। हम बिहार में रह रहे हैं तो बिहार की बात कर रहे हैं, चारों तरफ बढ़ी हुई, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा ज़्यादा हो रहा है कि 15 दिन के अंदर 2-2 3-3 घटनाएँ अगर होती है तो सवाल तो खड़ा होता है। हम प्रशासन पर भी ज़्यादा सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं, इसलिए कि प्रशासन हमसे सवाल करने लगेगी। लेकिन प्रशासन को ध्यान आकृष्ट कराते हुए ये कहना होगा हम लोगों को कि कम से कम इस पे कठोर कार्रवाई किया जाए। हालाँकि जैसा कि हमें पता चला कि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है। 3 दिन अगर हो जाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, तो बड़ा सवाल तो खड़ा हुआ है, चाहे प्रशासन हो, चाहे किसी के ऊपर भी खड़ा हुआ है। पहले श्रेया, फिर नीतू, फिर सोनम, जवाबदेही किसकी है? समाज कितना बड़ा दोषी है इस संबंध में? देखिए, समाज के लिए हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि समाज को अपने हर बच्चे पर ध्यान देना चाहिए लोगों को। बात ऐसा है कि मोबाइल का आजकल ज़माना है, मोबाइल देख-देख के लोग थोड़ा-सा इधर-उधर हो जा रहे हैं। समाज को ज़्यादा कुछ तो कह भी नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, अपने आप से सचेत रहना होगा लोगों को, अपने आप से सुरक्षित रहना होगा। हालाँकि अपराधी हैं, अपराधी घटना को अंजाम देते हैं, तो वो नहीं सोचते हैं कि इसकी बेटी बहन वो नहीं है। तो इसके मामले में वो लोग अनभिज्ञ रहते हैं, किसी का भी बेटी बहन इस हो। बिटिया को न्याय दिलाने के लिए कितने दिनों से खबर बना रहे हैं और क्या हम लोग प्रयास देखिए आपका? फर्स्ट डे हम लोग आए हुए हैं और आज से लगातार हम लोग खबर बनाएंगे, दिखाएंगे जब तक कि इंसाफ नहीं मिल जाता इनको। हिमांशु जी, आप आए हुए हैं मीठापुर गांव में, लगातार देख रहे हैं कि परसों से नेताओं का आना जारी है। कैसे जस्टिस करेंगे, कैसे न्याय मिलेगा इनको? नेता जस्टिस नहीं देता है विकास जी, नेता जस्टिस नहीं देता है और ना ही दिलवाने का हमको नहीं लगता है कि प्रयास करता होगा। जस्टिस देने की बात की जाए तो अगर प्रशासन निष्पक्ष तरीके से मामले की जांच करे, इसकी सूझ ले, सही तरीके से गहनता से अनुसंधान हो, तब जस्टिस मिल सकता है। आपके जैसे पत्रकार हैं, लगातार इन बातों को उठाएं और आगे की ओर बढ़ाया जाए, तब जस्टिस मिल सकता है। नेता क्यों आ रहे हैं इस चीजों को मत किए, नेता अपने लिए आ रहे हैं, समझे। नेता को तो एक स्लोगन आया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी की सुरक्षा का ख्याल कौन रखेगा यार, इसका ठेका कौन लेगा? इसके कहीं ना कहीं जिम्मेवार आधे के अगर कहे जाए तो कहीं परिजनों को भी अपने बच्चों के प्रति सतर्क होना पड़ेगा। उन्हें उन सारी चीजों के आज के जो जमाने में ढलने वाली जो बातें हैं, खुल करके बताना पड़ेगा कि नहीं बाबू, अगर तुम्हारे साथ कोई शोषण करता है, अगर तुम्हें कोई धमकाता है, कोई बातें हैं तो उसको हमारे साथ शेयर करो। इतना लॉयली पहले होना पड़ेगा। श्रेया, नीतू, फिर सोनम, देखिए क्या देखिए अगली बार किसी? नहीं, देखिए बारी नहीं है। देखिए सोनम वाले मामले में हमने वहाँ के संबंधित अधिकारी से भी बात की है, उसमें जांच चल रहा है। उसका 24 तारीख के साथ गायब होने की रिपोर्ट थी और उसमें बड़ी बात है कि पत्रकार भाई उनकी भगिनी भी लगती है, हमने कई मर्तबा लगा, उसमें भी जांच चल रही है। लेकिन यह जांच कब तक? आज इतनी हाई टेंशन व्यवस्था है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, टावर है, नाना प्रकार की व्यवस्थाएं, और फिर भी अपराधियों को अगर पकड़ा जाने में अगर देरी हो रहा है तो इसमें तो भैया सवाल ये निशान उठेगा। सवाल तो पूछा जाएगा और पूछना जायज है, पूछना जायज है। और श्रेया के साथ जो भी हुआ बाद में घटने को उद्भेदन की, उस घटना में उद्भेदन किस प्रकार किया गया उस पर हम सवालिया नहीं निशान किए, लेकिन उद्भेदन हुआ। तो हम चाहते हैं शीघ्र अतिशीघ्र इस घटने का भी उद्भेदन करके अगर प्रशासन जल्द से जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी चले, हम भी चले। लगातार ऐसी घटनाएं जिले में हो रही है, आसपास के जिले में हो रही है, तो इसकी जवाबदेही समाज को है या सिर्फ पुलिस प्रशासन को? नहीं, समाज को भी है और पुलिस प्रशासन को भी, दोनों की बराबर जिम्मेदारी बढ़ती है। और समाज, पुलिस प्रशासन और परिवार ये सब निश्चित करेंगे। भाई आप भी समाज में रहने वाले, आपकी भी बहन है, मेरी भी बहन है, इसकी सुरक्षा कौन करेगा? हम लोग बेटियों को पढ़ाते हैं, बेटियों के आगे की ओर बढ़ाते हैं। आज सबसे ज्यादा देश की चलाने वाली महिला राष्ट्रपति है, कई जगहों पर बड़े बड़े पुलिस अधिकारियां हैं। तो ऐसा नहीं कि महिला कमजोर है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं जिनके कारण इनको झुकना पड़ रहा है, कहीं ना कुछ हम लोग से मिस्टेक हो रहा है, जिसको आपको और हमको भरना पड़ेगा उस गैप को। क्या पश्चिमी सभ्यता, खुलापन युवा युवतियों का और मोबाइल देना और खुले में घूमना, क्या ये भी कारण हो सकता है कि हमने अपने बच्चों को ज्यादा छूट दे रखी है? हाँ, ये भी हो सकता है। नहीं देखिए, सबसे बड़ा बात लोग सरकार ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसा कि इन्होंने पत्रकार महोदय ने कहा कि बेटी को तो पढ़ा रहे हैं हम लोग, लेकिन सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। घर में रख के तो पढ़ा नहीं सकते, स्कूल जाना होगा, बाहर जाना होगा, कोचिंग जाना होगा, बाहर जाना होगा। तो ऐसे में अपराधियों के मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि लोग मतलब कि हमने पश्चिमी सभ्यता पे भी बात की, आपने थोड़ा गौर नहीं किया। पश्चिमी सभ्यता, खुलेपन, मोबाइल वगैरह जो खुलेपन महसूस कर रही है, कपड़े वगैरह, कहा जाता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो सारा चीज अगर हम पश्चिमी सभ्यता पर छोड़ दें और थोप दें, अभी सही तो नहीं है। हम क्यों भाई, अब आया है मोबाइल का युग है, इलेक्ट्रॉनिक जमाना चल रहा है, आपके देश के पीएम कहते हैं कि डिजिटल हो जाइए, तो हम इसको करेंगे। हाँ, ये चीजें हैं कि परिवार उस पर एक सीमा तय करे, एक कंट्रोल तय करे कि क्या देख रहा है क्या नहीं कर रहा है, इस पर थोड़ी सी जांच, इस पे ध्यान देना हाँ, इस पर गार्जियन को। ध्यान देने, अभी कोई मत दें, ये चीजें नहीं कहते, आप दीजिए उसकी एक सीमा तय नहीं, कीजिए। आज़ादी है, सब लोगों की हाँ, आज़ादी है। लेकिन हाँ आजादी इस बात की है, माता जी ने कहा कि मेरी बिटिया चलेगी, बता के नहीं गई तो आजादी देखिए, हो सकता है कि उस बटिया के पास कुछ ऐसा परिस्थिति होगा जिस बताने के लायक मैं आपने आपको कह तो देती इसमें तो रोक टोक की जरूरत है ना? हाँ, नहीं, देखिए, अब घर से निकली क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, मानसिक स्थिति कैसी है, कोई इसको टॉर्चर कर रहा था, क्या कुछ कर रहा था, बहुत तरह के सवाल हो सकता है इस पे हम लोग कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते इस देखिए पे। आज इलेक्ट्रॉनिक युग में आपको बता दें कि बीते दिन पहले एक मीडिया का हमने खबर देखा था इसी जिले के, किसी पिता के द्वारा रोते रोते बताया जा रहा था कि उसकी बेटी का मतलब फोटो और मतलब वायरल हुआ चीजें था। वायरल कर दिया था। अब समझिए
एक आप किसी लड़की के साथ ऐसा करते हैं, उसके पिता पर क्या बीतती होगी? आपको बता दें कितनी श्रेया और नीतू का मामला दब जाता है विकास जी, मैं कसम से बोल रहा हूँ। सही मैं बात है। कसम से बोल रहा हूँ, कितने लोगों की इज्जत और समाज की प्रतिष्ठा बचाने के चक्कर में मामलाएँ दब जाती हैं। ऐसे चंद मामलाएँ होती हैं जो सामने आती हैं, उसके बाद यहाँ के युवा जागरूक होते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जितने भी शिक्षक संस्थान हैं, जो भी प्राइवेट कोचिंग चला रहे हैं, जो भी स्कूल में वहाँ के टीचरों को जागरूक होना पड़ेगा, अधिकारियों को जागरूक और परिजनों को जागरूक होकर कहीं न कहीं लोयली बनना पड़ेगा। अगर तुम्हारे साथ है तो फीडबैक कहो, तुमको कोई दिक्कत चलिए नहीं तमाम है। तरह घटनाएं हो रही हैं जिले में, अभी लगातार 3 घटनाएं हो गई है, प्रशासन से क्या देखिए मांग भाई, करेंगे आप? प्रशासन के लोगों से तो भैया अपील होगा कि कहीं न कहीं आप समझ सकते हैं कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। क्योंकि चंद किलोमीटर के बगल में गोली चल जाता है। कभी किसी को स्कूल के फंदे से टाँग दिया जाता है, कभी किसी बेटी का शव जो है नहर से बहते निकल जाता है और 4 गो थाना पार कर जाता है। उसके बाद एक बेटी गायब है, उसको 24 तारीख से खोजबीन चल रही है। तो सवाल तो भैया उठेगा, सवाल तो हम भैया पूछेंगे। प्रशासन से कितनी उम्मीद लगाए बैठे आप लोग? क्या कहेंगे? देखिए प्रशासन भी अपनी काम कर रही है, ठीक है, लेकिन थोड़ी-सी जो लापरवाही होती है, लापरवाही हम लोग कह सकते हैं उसको। लेकिन जो ये सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो रहा है कि 3 दिन से अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट 1 दिन से 2 दिन में आ 24 जाता घंटे है, बाद आता है। 24 घंटा में आ जाता है। तो ये कहीं न कहीं लापरवाही है, लेकिन प्रशासन अपनी मुस्तैदी से देखिए, काम देखिए, कर रही देखिए, है। बात आपको बता देता हूँ, मुस्तैदी की बातें हैं।